नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज वीकली व्यू भी दे रहा हूँ और डेली व्यू भी दे रहा हूँ। तो जनरली आजकल मैंने ये वीकेंड में एक ही वीडियो बना रहा हूँ, वीकली और डेली साथ में ही बना रहा हूँ, अलग अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से अभी जैसे कि लास्ट वीक में मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ कि डेली चार्ट में क्या हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि डेली चार्ट में यहाँ पे जब सेल ऑफ आया है तो सेल ऑफ में हमको एक ऑलमोस्ट एक हैमर टाइप या डोजी टाइप पकड़ो, एक मूवमेंट आई हुई है। तो ये हैमर जो है, ये हैमर तभी एक्टिव होगा जब अगला कैंडल का अपवर्ड एंगल क्रॉस होगा। अब वो अपवर्ड एंगल जो क्रॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि मैंने ये एंगल डाल दिया, ये अपवर्ड एंगल है, इसका पॉइंट आ रहा है 40,050। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40,050 में जाके ये तुरंत बाय हो गया। इसमें प्रोसीजर ये है कि आपको एक क्लोजिंग देना चाहिए, उसके बाद सेकंड क्लोजिंग भी आनी चाहिए और उसके बाद फिर बाय एक कंफर्म हो जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही इससे क्लू लेना है कि अगर 40,050 है तो 40,200 पकड़िए। 40,050 और 200 जो है जोन, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। उसके बाद बैंक निफ्टी ऊपर अच्छी तरह एक बाय सिग्नल देके निकल जाएगी। फिर हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऊपर का 42,300 का भी टारगेट आ सके। तो फिलहाल जो है ये इम्पोर्टेंट जोन है। अगर अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ये पकड़ा नहीं, अगर ये हैमर का लो पकड़ा नहीं और नीचे की तरफ अगर निकल गई तो हमको तकलीफें ज़्यादा दिख सकती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो एक मिनट, इसका अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं, इसका अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ से भी यही दिखता है कि इसके हाई के ऊपर अगर गया तो ही बाय होने वाला है, तब तक होने वाला नहीं है। मतलब अपवर्ड एंगल के ऊपर जाएगा तो ही बाय बनने वाला है। और अगर इसके नीचे फिसल गया, ये जो पॉइंट है उसके नीचे अगर फिसल गया तो हमको बहुत अच्छा एक सेल ऑफ दिखने को मिल सकता है। और वो सेल ऑफ आपको बहुत क्विकली 38,000 तक लेके आएगा। समझो मिनिमम तो 38,000 आ ही जाएगा। तो 1,500 का एक सेल ऑफ दिख सकता है। और 1,500 का सेल ऑफ तो कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग एक मिनट लंबा अगर देखते हैं, लंबा व्यू क्या दिखा रहा है। लंबा व्यू अंदर से ये बता रहा है कि 37,300 तक जा सकता है। ठीक है, मतलब ओवरऑल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि मुझे अभी भी ऊपर अगर ये कंफर्म नहीं हुआ और नीचे की तरफ अगर ये लो टूट गया तो मैं थोड़ा बेरिश ही रहूँगा। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा बेरिश हो जाऊँगा। नीचे की तरफ सेल ऑफ आ सकता है। तो ऊपर की तरफ हमको 42,100 200 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और नीचे की तरफ ये जो लो है 38,600, ऑलमोस्ट 38,600 के नीचे अच्छा खासा सेल ऑफ दिख सकता है। ये बैंक निफ्टी का मैंने बताया। निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में भी, निफ्टी में मुझे थोड़ा सा वर्स्ट कंडीशन दिख रहा है, क्यों मालूम नहीं। बैंक निफ्टी से ज़्यादा खराब तो मुझे निफ्टी दिख रही है। लेकिन निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट पे है। अगर यहाँ से ये जो हैमर यहाँ पे बनी हुई है निफ्टी में, ये हैमर कभी एक्टिव होने वाली है तो इसके अगला कैंडल जो है उसका अपवर्ड एंगल जब क्रॉस हो जाएगा तभी ये एक्टिव होने वाली है। तो 17,300 350 या 400 आप पकड़ लीजिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। उसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक ये यहाँ पे बाय सिग्नल अगर जनरेट नहीं होने वाला है। और अगर ये बाय सिग्नल जनरेट नहीं हुआ और नीचे निफ्टी ये जो हैमर कैंडल के नीचे आ गई
तो 16,850 के अगर नीचे आ गई तो हमको क्या दिख सकता है, तो 16,200 का भाव दिख सकता है। ये जो है यहाँ से अगर हम लोग गेंद पैन डालते हैं तो मुझे नेक्स्ट टारगेट जो है 16,200 दिख रहा है। तो मैंने आपको एक क्लियर कट व्यू मेरा बताया हुआ है कि अगर ये 16,300 400 का जोन अगर क्रॉस नहीं होता है तो निफ्टी में अगर 16,850 टूटता है तो 16,200 का व्यू आएगा। ये क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोग वो ठीक है, यहाँ से जब ये सेल ऑफ होता है तो ये जो पॉइंट है ये इसका डाउनवर्ड एंगल तक जाने का पूरा चांसेस रहता है। और इसका डाउनवर्ड एंगल जो है वो 15,600 है। मतलब वो तो और भी वर्स्ट है। फिलहाल तो हम लोग 16,200 तक की सोचते हैं, 16,10,200 के नीचे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ है कि आपको मैं ये बता रहा था लास्ट वीक तक कि इसका बजट डे का जो लो है उसका डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये डाउनवर्ड एंगल टूटा तो हमको तकलीफ होगी और एक सेल ऑफ दिखेगा। लेकिन उसने क्या किया, ये डाउनवर्ड एंगल में ये फर्स्ट कैंडल आया, सेकंड कैंडल रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आके ये इसने क्लोजिंग जो है ये एंगल के ऊपर दे दी है। तो अभी ये एंगल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है ना, तो हम लोग को ये रिजेक्शन कैंडल के लो का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ कि सेकंड कैंडल का लो जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सेल करना ही नहीं है। ये कोई भी हाल में ये हमको रूल ध्यान में ही रखना है। सेकंड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो ये लो का तो फर्स्ट कैंडल भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि भले एक सेल ऑफ हमको मंडे को दिखे, लेकिन जो हमारे लो है वो अगर इंटैक्ट रहे, या बैंक निफ्टी में तो मैं थोड़ी सी छूट भी दूंगा कि एक हाथ क्लोजिंग और भी जावे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है नीचे की तरफ। लेकिन निफ्टी में मुझे उसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो निफ्टी में तकलीफ हो जाएगी, लेकिन बैंक निफ्टी में तकलीफ मुझे नहीं दिख रही है। शायद बैंक निफ्टी में ये कोशिश हो जाएगी कि यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जावे। तो उस हिसाब से दोनों में एक साथ ही सिंक्रोनाइजिंग ही मूवमेंट आने वाली है। लेकिन हमको सिंक्रोनाइज मूवमेंट आने तक की राह देखना पड़ेगा। और सेल ऑफ में सिंक्रोनाइज होते हैं कि बाइंग में सिंक्रोनाइज होते हैं वो हमको आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैंने आपको दोनों तरफ के पॉइंट बताए हुए डेली में। अभी मैं इंट्राडे में आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि इंट्राडे में मैंने ये मंडे में क्या हुआ, फ्राइडे में मैंने बताया हुआ था कि जब तक ये जो है इसका हाई के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक कोई मूवमेंट आने वाला नहीं है। क्योंकि इसका अपवर्ड एंगल जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही उसने ओपन अपवर्ड एंगल के ऊपर किया, लेकिन वो फर्स्ट कैंडल ही रखा, उसका हाई क्रॉस नहीं हुआ और नीचे की तरफ आ गया। और नीचे की तरफ कंटिन्यूस नीचे की तरफ आते हुए गया। अभी इसमें क्या होता है कि जब सेल मूवमेंट आती है तो कोई भी अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कोई भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हुआ ही नहीं। आप इधर भी देखो, इधर भी देखो, इसका भी देखो। इसके बाद ये लो के नीचे ये लो मारा तो इसका अपवर्ड एंगल देखो क्रॉस कभी हुआ, ये सेकंड कैंडल है। यहाँ पे एक कोशिश किया क्लोजिंग, सेकंड कैंडल क्रॉस नहीं हुआ, नीचे आया, नीचे आके ये जब बाय हुआ तब जाके ये अच्छा मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ और अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे बाय सिग्नल कैसे जनरेट हुआ मैं एक बार वापस आपको समझाता हूँ। ये लो के नीचे ये लो मारा, ये लो के नीचे ये लो मारा, ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का अगर अपने अपवर्ड एंगल डाला तो आपको दो क्लोजिंग दिखनी। एक फर्स्ट क्लोजिंग जो आने के बाद सेकंड क्लोजिंग जो है उसके ऊपर अगर जाता है तो बाय करना है। तो यहाँ पे ये बाय हो गया। यहाँ पे बाय होने के बाद उसने थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी और जोर से ऊपर का मूवमेंट आ गया। अब यहाँ पे जब बाय होता है तो आपको करना क्या है, फर्स्ट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कोई भी हाल में 39,040 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो उसने लो बनाया 39,080। तो ये बाय सिग्नल परफेक्ट बना और 39,080 से आप देखेंगे 39,700, मतलब 700 पॉइंट की मूवमेंट इतनी फास्ट आ गई।
तो ये बाय सिग्नल प्रॉपर बाय हो गया। यहाँ से भी एक अच्छा सेल ऑफ आया, लेकिन सेल ऑफ में स्लो मूवमेंट आई। यहाँ से भी अगर आप सेल ऑफ देखते हैं तो 39,300 से लेके 39,900, मतलब 400 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिली थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया। अब आपको मैं हैमर कैंडल और ये कैसे हुआ, टाइम एंगल के आसपास की बात है। अब जैसे कि ये टाइम एंगल आपने डाल दिया यहाँ पे, तो सीधा उसने फर्स्ट कैंडल ही रखा है, और उसके बाद ये इनसाइड कैंडल देके हैमर कैंडल नहीं दोजी कैंडल बनाया, और दोजी कैंडल देके ये नीचे गया। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ से जब ये नीचे आया तब यहाँ पे एक दोजी बना, ये एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बना तो एक कोशिश हो सकती है बाय की, अगर ये इसके ऊपर जाता है और वो बाय के ऊपर का अगर मूवमेंट आता है तो ये कोशिश बाय की हो सकती है, लेकिन वो फेल हो गई तो ये वापस सेल ऑफ हुआ। इधर भी एक इन्वर्टेड हैमर बना, सेल ऑफ आया। इधर भी हैमर हुआ, लेकिन ऊपर का फर्स्ट कैंडल क्रॉस नहीं हुआ, उसके अगले वाला कैंडल क्रॉस होना ही चाहिए। कोई भी कंडीशन वही है कि जब तक हैमर बनता है तो अगले वाला कैंडल क्रॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी हैमर बना, अगले वाला कैंडल क्रॉस हो गया, ये बाय आ गया। यहाँ पे मतलब आप देखते जाएंगे तो आपको सब पता चलते जाएगा कि ये हैमर दोजी कैसे काम कर रहा है। उस हिसाब से आपको सिर्फ एक्ट करना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी कल क्या होगा, तो कल मैंने यहाँ पे पॉइंट दिए हुए, देखो बाय की मूवमेंट तो दिख रही है। अभी कल ओपन क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी से तो हमको नीचे दिख रही है। यूबीएस ने क्रेडिट स्विस बैंक को टेक ओवर करने का प्रोसीजर चालू हो गया है। तो यूबीएस और क्रेडिट स्विस बैंक का जो डील है, वो डील शायद शेयर मार्केट को पसंद नहीं आए, क्योंकि वो जो क्रेडिट स्विस का जो क्लोजिंग आया है वहाँ से लगभग 90% नीचे का प्राइस में डील हो रहा है। तो वो ना ही यूबीएस के शेयर होल्डर्स को पसंद आएगा, ना ही क्रेडिट स्विस बैंक के होल्डर्स को पसंद आने वाला है। तो वो शायद थोड़ा एक सेल ऑफ आते हुए दिखेगा। हम लोग देखेंगे ये सेल ऑफ कहाँ तक आता है, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए होगा, क्योंकि ये जो है 16 क्लियर करने का काम हो रहा है। तो 16 अगर क्लियर हो गई तो एक अच्छी बात है, हमको एक अच्छा बाय भी मिल सकता है। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 39,950 आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ से तो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर ही निकल जाएगा। रेजिस्टेंस जो पॉइंट है वो एक यहाँ पे आएगा 39,950, इसके बाद ऊपर का पॉइंट 42,000। 40,200 जो है उसके ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी मूवमेंट आ सकती है, ठीक है। तो 40,200 के ऊपर मार्केट फ्लरिश हो जाएगा और अच्छा मूवमेंट आएगा। मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट की रैली तो बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो ये हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होगा। फर्स्ट जब आएगा, पहली बार जब 40,200 के आसपास आएगा तो हम एक बार सेलिंग का मूवमेंट भी कर सकते हैं, मतलब सेलिंग का एक अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ 39,020 इंट्राडे सेल होने वाला है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो इंट्राडे सेल हो जाएगा। 38,550 के नीचे सेल के, मतलब ये हाई के ऊपर ये हाई मारा है तो इसके नीचे का जो डाउनवर्ड एंगल है वो टूटेगा, तो एक सेल जोन में बैंक निफ्टी जाने वाली है। सेम केस निफ्टी में है। निफ्टी आप देखते हैं तो निफ्टी में भी आप देखेंगे ये अपवर्ड एंगल जो है, ये हाई के ऊपर का अपवर्ड एंगल के ऊपर एक सिंगल क्लोजिंग आया, सिंगल क्लोजिंग आके सेल ऑफ दे दिया। तो यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल मिला था हमको। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये लो से ले ये लो नीचे मारा, तो वापिस यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बना। तो यहाँ पे क्लियर कट सेलिंग का मूवमेंट दिख रहा था। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ये लो के नीचे ये लो मारा, ये हाई के ऊपर एक सिंपल बाय हो गया। आप देखेंगे सेकंड कैंडल के ऊपर सेम जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ सेम निफ्टी में हुआ। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये हैमर बना, ये एंगल इसका पहले का अगर अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाता है तो वहाँ पे बाय हो जाता है, तो उसने बाय का मूवमेंट भी दिया। आप देखेंगे 47,045 समझो हम लोग 50-55 में भी खरीदी करते तो भी हमको एक 60-70 पॉइंट का बाय का मूवमेंट मिल जाता था।
यहाँ पे सेल ऑफ का मोमेंट हमको अच्छा मिला था। तो यहाँ पे आप देखेंगे हैमर के ये यहाँ पे एक हैमर का कंडीशन हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हुआ। आप देखते जाएंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि ये जैसे टाइम एंगल के आसपास अगर ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर या ग्रेव दोजी दोजी, ये मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये आपको डेली वीडियो में मैं बताते जाऊंगा कि ये कैसे देखते हैं और कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हैमर के साथ कैसे ये काम करना है, ये करके मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो अभी इसमें मैंने आपको बाय सिग्नल भी यहाँ पे बताया, सेल सिग्नल भी बताया। रेजिस्टेंस के तौर पे 17,220, 17,280 और 17,380 आने वाला है। अगर 910 के नीचे गया तो सेल सिग्नल जनरेट होगा और 830 के नीचे सेल के जोन में जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन हिट कीजिए, जैसे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको पहले अपडेट हो जाएगा। जय हिंद, थैंक यू।